अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एमएस वर्ड में एक नीट और क्लीन डायग्राम आप कैसे बनाते हैं। आज मैं वो आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो ये आपने पूरी वीडियो गौर से देखनी है। मैंने अब ऑलरेडी एक डायग्राम बनाई है। ठीक है, ये एक डायग्राम है। ठीक है, ये वर्ड में ही बनी है। तो ये मैं आपको, ये अब देखें आपके सामने नीट और क्लीन डायग्राम है, इसका टेक्स्ट वगैरह सब कुछ। तो मैं ये आपको कंप्लीट आपको बताऊंगा कि आप इस तरह की डायग्राम, ठीक है, तो आप वर्ड में कैसे बना सकते हैं। ये भी डायग्राम है लेकिन जिस तरह से पूरी क्लियर नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप वर्ड में एक अच्छी तरह डायग्राम आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने अब यहाँ पे इसके 2 से 3 तरीके हैं। ठीक है, पहली बात जो आपने यहाँ पे देखे, मेरे पास वर्ड 2016 है। आपने इंसर्ट पे जाना है। ठीक है, इंसर्ट पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास शेप्स हैं। ठीक है, अब ये शेप्स, अब ये देखें, ये आपके पास रेक्टेंगल है। आपने अगर कोई रेक्टेंगल, ये मैं आपको एक फर्स्ट वे बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास है रेक्टेंगल। अब इसको आप उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, आप इसका साइज जितना मर्जी आप बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप इसको मैं घुमा रहा हूँ, जहां मर्जी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास, फिर दूसरी बात, आपने यहाँ पे अगर इसको आपने इसका कलर चेंज करना है, ये देखें, ये ब्लैक हो गया, ये ब्लू हो गया, ये आपके पास और कलर आ गया। देखें, ये देखें ब्लू, फिर आपके पास ग्रीन भरा, रेड आपके पास इस, और अगर आप इसको नो फिल करना चाहें तो ये देखें नो फिल हो गया। फिर आपके पास यहाँ पे मोर फिल कलर्स हैं, यहाँ पे और कम्बिनेशन वगैरह आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं उसको ओके करूँगा तो ये आपके पास जो है ना, मीन्स इस तरह से आप कलर फिल हो गया। स्टाइल आपके पास है। ठीक है, आप ये स्टाइल रखना चाहें, कोई स्टाइल रखना चाहें, आप रख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी आउटलाइन पे बात करते हैं, आउटलाइन आपकी। ठीक है, अब अगर ये देखें, सिर्फ इसकी आउटलाइन जो बाउंड्री है ना इसकी, वो आपके पास चेंज होगी। मैं अगर इसकी येलो करता हूँ, मैंने येलो किया और इसको फिर मैंने इसका आउटलाइन का मैंने इसको थोड़ा मतलब इंक्रीज करना है इसका वेटेज। तो ये देखें, ये देखें 6 पॉइंट हो गया। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक तरीका है। आप इसी तरह कोई भी आप जो है ना, आप डायग्राम के साथ, अब मैं अगर सपोज यहाँ पे ये ओवल लेता हूँ, ओवल के साथ भी मैं वही जो है ना कर सकता हूँ। इसको मैं ठीक है, इसको मैं एडजस्ट करके और जो है ना फिल इसका चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसका फिल चेंज हो गया, इसकी इसकी बाउंड्री वॉल इसकी चेंज हो गई। ठीक है, इसकी जो आउटलाइन है, सॉरी, और इसका वेट मैंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब ये देखें, और ये देखें, ठीक हो गया। अब अगर आपने इसके दरमियान कुछ लिखना है तो आप इसको, ये देखेंगे, इसको अगर आपने कोई इधर आपने कोई टेक्स्ट राइट करना है, ठीक है, तो आप ये करेंगे। और आप इसमें अगर आपने इंसर्ट टेक्स्ट पे जाना है, और जो है ना, आपने इंसर्ट टेक्स्ट में आप जाएंगे, और यहाँ पे अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे ये देखें। ठीक है, ये थोड़ा प्रॉपर वे है। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा। ठीक है, एप्ली एप्लीकेशन। ठीक है, और ये देखें, यहाँ पे फिर मैंने जो है ना, इसका भी आप देखें, इसका टेक्स्ट जो है ना, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने इसकी आप बाउंड्री वॉल जो है ना, इसकी आप एक और आउटलाइन आप अंदर बना सकते हैं। ठीक है, इसकी आप आउटलाइन को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें, मैंने इसकी, ये देखें, अब इसकी, इसका अगर मैं आउटलाइन चेंज करूँगा तो ये देखिए अंदर वाली इसकी आउटलाइन जो है ना टेक्स्ट बॉक्स की, वो चेंज हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको सपोज, ये देखें, यूं हो गया। और अगर मैं इसकी जो आउटलाइन है इसकी मैं वो जो है ना रिमूव करना चाहता हूँ आउटलाइन, तो मैं करूँगा। देखें, अब ये आपके पास था, अब मैंने इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दी है। अब मैं इसका फिल भी ख़त्म करना चाहता हूँ, नो फिल। देखें, नो फिल। अब आपके पास ये देखें, अब ये आपके पास टेक्स्ट है। डायग्राम के अंदर आप टेक्स्ट कहीं भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं। टेक्स्ट का आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन है आपके पास, इसको आप साइज बड़ा कर लें, और यहाँ से आप इसको देखें,
इसको आप यहाँ पे इसको कर लें। अब ये आउटलाइन इसकी रिमूव हो गई है, ठीक है। और अब आप इसको कहाँ जहाँ पर आप इसको एडजस्ट करना चाहें, इधर करना चाहें, ठीक है, इधर ऊपर आप एडजस्ट करना चाहें, आपकी मर्ज़ी, और यहाँ पर आप एडजस्ट करना चाहें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ये आप इसी तरह मैंने इस डायग्राम के साथ जो कुछ किया आप इस डायग्राम के साथ कर सकते हैं। आपके पास इधर काफ़ी शेप्स पड़ी हैं आप, ठीक है। अब आगे बात आती है कि आपने इसको मिलाना है, ठीक है। ये लाइन भी है, सिंपल एरो भी है। आप इसको यहाँ पे इस तरह मिला सकते हैं एरो के साथ। अब आप एरो की यहाँ पे स्टाइल है, ठीक है। अब आपके पास स्टाइल कोई भी आप ले लें, ठीक है। और इसका जो है ना ठीक है। और ये देखें इसकी जो आपके पास स्टाइल है, ठीक है। अब ये देखें आपके पास फुल आपके पास है, ये देखें। और ये आपके पास स्टाइल इसी का भी आप वेटेज जो है ना वो इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, अब ये देखें, तो ये देखें इसी तरह आप और डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है, ठीक है। अब ये आपने बना ली, और अगर आप इसका एक और वे भी है, ठीक है। आपने यहाँ पे इंसर्ट जाना है, और आपने यहाँ से सिंपल टेक्स्ट बॉक्स उठाना है। आप अपनी मर्जी का कोई टेक्स्ट बॉक्स आप उठा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं। ये देखें ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स मैं करूँगा। अब मैं यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। इसको भी मैं उठा के कहीं भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अपना साइज का चेंज करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एडमन, ठीक है। इसी तरह मैं भी इसके साथ जो मैं करना चाहूँ इसका मैं इसका टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर दूंगा, टेक्स्ट का कलर। और इसके बाद मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन कर दूंगा, और इसका मैं साइज जो है ना वो इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। और फिर इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब मैंने शेप की तरफ नहीं किया, ये मैं टेक्स्ट बॉक्स के साथ कर रहा हूँ। सो अब मैंने जो है ना इसका फिल जो है वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। मैंने इसका फिल जो है ना रेड कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको उठा के कहीं भी ले जा सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। और फिर जो है अब मैं इसका देखें इसका जो आउटलाइन है वो मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसकी आउटलाइन मैं ब्लू कर सकता हूँ। आप अपनी मर्जी से आउटलाइन इसका जो है ना आउटलाइन ये देखें। और इसकी आउटलाइन की आप एक और ऑप्शन ये देखें, ये मीन्स ये इतना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आपकी चॉइस है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। कम रखना चाहें, ठीक है। और फिर इसकी जो डैशेज हैं आप इसको रिमूव करना चाहें, ये देखें, ठीक है। तो ये आपके पास ब्लॉक बन गया है। आप इसको उठा के जितना मर्जी एडजस्ट कर लें। फिर इसी को आप देना, एक और तरीका भी, अब आपने एक और बनाना है। आप इसी को आप कॉपी कर लो, यहाँ पे कॉपी करो, और यहाँ पे इसको आप एक दफ़ा पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, ठीक है। तो ये देखें एक आपके पास इधर आ गया है। अब मैं यहाँ पे कोई और लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। और इसी के साथ मैं वो करना चाहूँ, ठीक है। इसका मैं देखें इसको मैंने ग्रीन कर दिया है, ये पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ अभी, ठीक है। ये देखें सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और ठीक हो गया। अब मैं इसको उठा के जितना जिधर मर्जी ले जाऊँ, ठीक है। अब इसका साइज़ वगैरह मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। यूँ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। मीन्स अब मैंने शेप के अंदर इसको इंसर्ट बॉक्स किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से आप अपनी मर्जी से कोई भी डायग्राम जो है ना आप बना सकते हैं, आप इनको मिला सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको भी सपोज इसको मैं कॉपी करता हूँ, और इधर इसको मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब ये देखें दो आ गया है। इसको मैं उठा के यहाँ पे ले जा सकता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो अब इसको मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये देखें आपके सामने ये आपके पास इससे ये मिल गया है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा और लंबा कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं एग्जैक्ट मिला देता हूँ। फिर मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, एरो को मैंने कंट्रोल वी कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, और फिर मैंने कंट्रोल वी किया। फिर मैं इसको अब इसको इसके साथ मिलाना है, मैं इसके साथ यूँ कर लूँगा,
ठीक है, मीन्स को मैं छोटा करना चाहूँ, ठीक है, तो ये आपके पास ये देखें इस तरह की जो दूसरी डायग्राम है ना, मैं जो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये देखें, तो इस तरह से आप जो है ना डायग्राम, वो भी आप अपनी कोई भी डायग्राम है, आप शेप्स इंसर्ट करें, आप उनका आउटलाइन कलर चेंज करें, जो भी आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। अब आपने अगर अब ये डायग्राम आपने बना लिया वर्ड में, ठीक है, उसी तरह जो मैंने आपको तरीका बताया है, अब आपने इसको सेव करना है, ठीक है, आप इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, आप इसको इमेज जेपीईजी फॉर्मेट में भी आप सेव कर सकते हैं। पीडीएफ में आप इस देखें सेव एज पे जाएंगे, फाइल पे जाके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप फाइल पे जाएंगे, ठीक है, सेव एज करेंगे, आप सेव एज, यहाँ पे आप पीडीएफ या जो भी आपके पास है पीडीएफ में करना चाहते हैं, पीडीएफ में आपके पास सेव हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपके पास ये तरीके, अगर आपने पीडीएफ में चेंज करना है या वर्ड में आपने सेव करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जेपीईजी के फॉर्मेट में आपके पास सेव हो, सो आपने क्या करना है, आपने स्निपिंग टूल यूज करना है, अपने जो लैपटॉप में आपने सर्च करना है, ये आपके पास, इसको मैं स्निप कर चुका हूँ ऑलरेडी, ये आपने स्निपिंग टूल यूज करना है, ठीक है, स्निपिंग टूल आपके लैपटॉप में होगा, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्निपिंग टूल आ जाएगा, आपने उसको यूज करते हुए आपने यहाँ से, मैंने न्यू उठाया, यहाँ से न्यू, और इसको मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया, अब ये देखें आपके पास, ठीक है, अब इस पे आप फर्दर आप कोई और काम करना चाहें पेन वगैरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, पेन 3 वगैरह, तो इसमें भी डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास, लेकिन जो है ना मैं उसकी तरफ अभी नहीं जा रहा हूँ, आपने इसको सिंपल यहाँ पे सेव एज करना है, और जो है ना आपके पास क्या आ जाएगा, ऐप 2, ठीक है, अब ये आपके पास सेव हो गया है। अब मैं चलता हूँ जहाँ पे आपके पास सेव है, और मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे सेव है आपके पास। इसको मैं डाउनलोड में ढूंढूंगा, या आपके पास है ऐप 2 की फॉर्म में, ये देखें, ये आपके पास अब जो है ना सेव होके आ गया। तो इस तरह आप जेपीजी के फॉर्म में भी कर सकते हैं, पीडीएफ में, वर्ड में, किसी भी फॉर्म में आप उसको सेव कर सकते हैं।